बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 21 नवंबर है, मंगल का दिन है और बात करेंगे लाहौर डिफेंस फेज़ 7 में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। इसमें 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की डेट में। मैंने कहा इस वक्त आपके साथ शेयर कर दूँ और आपको थोड़ा इसके ऊपर अपडेट भी कर दूँ। एक तो अदालती सतह के ऊपर 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। जो मुल्ज़िम अफनान है, उसका बाप भी अब बाकायदा तौर पे सामने आ गया है और उसके बाप ने जो है वो अदालत में पेश हुआ है। उसको अदालत ने शामिल तफ्तीश होने का भी कहा है। आज ये सारी स्टोरी क्या है, साथ-साथ जो है जो मुल्ज़िम के दोस्त हैं, जो उस वक़्त गाड़ी में सवार थे, जाए वक़ुआ से वो लोग फ़रार हो गए थे। पुलिस के हाथ नहीं आए थे, गिरफ़्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। उन्होंने पुलिस को कहाँ पे वो पुलिस से उनकी मुलाकात हुई है और पुलिस ने उनसे क्या पूछा है और उन्होंने पुलिस को क्या बताया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ-साथ अफ़नान ने एक दरख़्वास्त दी थी पुलिस को सॉरी अदालत को कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। मेरे जो एफ़आईआर है उसमें क्योंकि नहीं डाली गई थी 302 की दफ़ा, तो 302 की दफ़ा डाली गई है, वो भी हटाई जाए। ये सारा मामला है क्या? और साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसके दोस्तों ने बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस मामले को। और साथ अफ़नान ने उस दरख़्वास्त में ये भी कहा था कि मीडिया को भी ये केस कवर करने से रोका जाए। तो इसके ऊपर आज क्या हुआ है, ये 2-4 डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो आपसे वही दरख़्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जी मुल्ज़िम ने एक दरख़्वास्त दी थी जिसमें उसने कहा था कि जी मैं क्योंकि एफ़आईआर में ये दफ़ात शामिल नहीं की गई हैं, जो बाद में लगाई गई हैं, जुडिशल हो गया था और रिमांड भी नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट में इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की दरख़्वास्त दी थी और उसमें कहा था कि जी उम्र में मैं छोटा हूँ, जुवेनाइल में आता हूँ, मेरा रिमांड भी नहीं दिया गया। मुझे जो है हकूक़ नहीं मिल रहे, 302 की दफ़ा शामिल ही नहीं थी एफ़आईआर में। ये महज़ एक रोड एक्सीडेंट था और इसमें जो है मेहरबानी की जाए कि मुझे जो है एक तो सिक्योरिटी फ़राहम की जाए और साथ-साथ 302 का जो मामला है वो ख़त्म करके इसको महज़ एक रोड एक्सीडेंट के तौर पे लिया जाए। और साथ-साथ ये दरख़्वास्त तदावी की दी गई थी अदालत से कि मीडिया को भी जो है मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया को भी रोका जाए, ये वाली दरख़्वास्त आई थी। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला पंजाब साहब गए, नोटिस ले लिया उन्होंने, उसके घर चले गए और इसके वालिद ने जो मक़तूलीन हैं, उनके वालिद ने जो है रफ़ाकत साहब ने झगड़े का बताया और सारे मामलात। फिर जो है साथ ये भी उसने बताया रफ़ाकत साहब ने कि जब ये लोग आए, इन्होंने गाड़ी मारी तो इन्होंने शराब भी पी हुई थी। ये चीज़ भी उन्होंने वहाँ पे बताई। तो उसके बाद एफ़आईए ने 780 लगाई और सरकारी वकील जो है उसने अदालत में कहा कि जी हमने अब तो दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी हैं। तो आपको याद होगा कि इसको वो ज़मानत वाला मामला भी नहीं मिला था। अब जो है ये मामला चलता रहा और उसके बाद जो है अदालत ने इस बच्चे को जो है अब ये जो मुल्ज़िम अफ़नान है इसके हवाले से जो है अदालत ने एक बार फिर जो है गाड़ी के हवाले से और कत्ल की दफ़ात के हवाले से जो है समाअत हुई। तो जो सरकारी वकील थे सरवर निहंग एडवोकेट, उन्होंने अदालत में दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी अदालती अहकामात की रोशनी में पुलिस ने कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। 13 नवंबर से लेकर अब तक 20,986 मुकदमात किए गए हैं और उन्होंने एक पूरी डिटेल बताई। लेकिन ये मामला जो है अफनान के तो जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने पूछा कि जी मुल्ज़िम अफनान की उम्र क्या है? तो उनका बताया गया कि उम्र जो है इसकी 17 साल है और इस सारे मामले को लेकर आगे चला गया और ये फिर जज साहब ने सीटीओ के हवाले से और वो सारे मामलात हुए, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि जी आपने अब तक क्या कार्रवाई की और सारे मामलात चलते रहे। लेकिन साथ-साथ ये हुआ कि ये मामला जब आगे बढ़ा तो बताया गया कि जी क्योंकि अब 780 की दरखास्तें हो गई हैं और दफ़ात लग गई हैं तो मामला इन्फेक्शियस हो गया है। और लेकिन इनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जी मेहरबानी करके बच्चा जो है वो जुवेनाइल है, 23 तक रिमांड दे दिया गया है तो ये रिमांड तो बनता ही नहीं है। और जो है ये मुल्ज़िम छोटा है और इसके खिलाफ महज़ हादसे को जो है एक एक्सीडेंट बना के हादसे को जो है एक कत्ल बना के पेश किया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि अब तो हो गया है, ज़ाहिर है इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात लग गई हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर है अगर आपको इसके ऊपर एतराज़ है तो आप रिमांड को और इन दफ़ात को आपके पास फ़ोरम है, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये मामला अदालत में इस तरह अब दूसरा मामला मैं आता हूँ जी, वो ये है कि जी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो मरकज़ी मुल्ज़िम अफ़नान शफ़क़त के वालिद जो हैं उनकी जानिब से गिरफ़्तारी से बचने के लिए दरख़्वास्त जो है वो उन्होंने दी थी और उसके ऊपर इनको अबूरी ज़मानत जो है शफ़क़त को दे दी गई है। जो अफ़नान शफ़क़त के वालिद हैं, शफ़क़त अली, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने अबूरी ज़मानत पर समाअत करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ शफ़क़त अली की अबूरी ज़मानत 27 नवंबर तक जो है वो मंज़ूर की और अदालत ने पुलिस को शफ़क़त अली को गिरफ़्तार करने से
रोक दिया और साथ ये भी कहा कि जी मुलजिम को शामिल तफ्तीश का होने का कहा और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब की। ये सारा मामला अदालत में ये भी हुआ। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो है मुलजिम अफनान के साथ उस वक्त जो शरीक मुलजमान थे, जो शरीक लड़के थे, जो उस वक्त गाड़ी में सवार थे, वो 3 लड़के भी जो है उनको भी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के सामने वो पेश हुए हैं। एक को तो पुलिस ने बाकायदा तौर पे उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली, लेकिन उसको उठा लिया है पुलिस ने। उसकी भी तफसील आपको बता देता हूँ। एक शख्स जो इनमें से एक लड़का जो इब्राहीम है, जो अफनान के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, उसको जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। इब्राहीम की जो है गिरफ्तारी 780 और 302 सेम वही वाली दफ़ात जो जो अफनान को लगी हुई हैं, उन्हीं के तहत ज़रा ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन अदालत में पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी मानी नहीं है। आज भी अदालत में पुलिस ने कहा। अच्छा, और तफ्तीशी ज़रा ये कहते हैं कि दोनों मुलजमान दोस्त जो हैं, जो और भी गाड़ी में सवार थे, जिनका नाम अली और साद है, ये फ़रार हैं और इनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ-साथ जो मुल्ज़िम अफ़नान है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है, मेबी आज का कहा जा रहा था, क्योंकि आज डेट गुज़र गई है, दिन में मैंने वीडियो करनी थी, लेकिन आज कहा जा रहा था कि शायद उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा, तो मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि आज हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो इंशाअल्लाह कल की वीडियो में उसके ऊपर भी आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या हुआ एजेंसी के अंदर और उसका कैसे पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है और क्या कुछ होता है, वो इंशाअल्लाह अगली तफ़सील तो इस वीडियो में ज़रा आपको आज का सारा खुलासा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल जी, पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी उसका करवाया जाएगा। अब जो लड़का है अफनान, उसने बयान दिया कि जी हम 4 लोग थे, हम इकट्ठे आ रहे थे, हम फ़ेज़ 7 बर्गर खाने जा रहे थे और जब जो है जिस दौरान ये सारा हादसा हुआ। अब 3 जो मज़ीद दोस्त थे उनका नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके दोस्तों को जो है फिर मुद्दई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी ये अपने मुँह से कह रहा है कि इसके साथ 3 और दोस्त थे, तो उन्हें शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसके ऊपर पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश किया था। बहरहाल जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, ये तीनों लड़के जो है उस उनके सामने पेश हुए। मैंने थंबनेल के ऊपर उनकी तस्वीर भी लगा दी, आपने देख ली होगी। उनमें से एक ये वही लड़का है। थंबनेल पे ज़रा गौर से देखिएगा, एक लड़का है जिसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। 2 उसकी उँगलियाँ जो है वो बाकायदा तौर पे नज़र आ रहा है। पहले से फ्रैक्चर हैं, इस हादसे में जो भी हुआ, लेकिन उसके दोनों हाथों राइट हैंड की उँगलियों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। ये लोग जब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हुए, इनसे सवालात-जवाबात किए गए। इन्होंने तकरीबन वही स्टोरी बयान की है, जो स्टोरी अफ़नान सुना रहा था और इन्होंने किसी किस्म की कोई वो लेने से इनकार कर दिया कि नहीं जी, हमने तो कुछ छेड़ा। इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। ये जो लड़के हैं, ये अफ़नान के क्लास फेलोज़ भी हैं। इन्होंने भी वही कहानी सुनाई कि बर्गर खाने गए थे, वापस आ रहे थे, हादसा हो गया। एक चीज़ की इन्होंने तस्दीक की है, जो रफ़ाकत साहब ने भी बताया, जो मक़तूलैन के वो हैं अपना मुद्दई जो हैं इस केस में। उन्होंने भी कहा था कि जब ये टक्कर हुई तो बाकायदा तौर पे गाड़ी जो है वो हिट की अफ़नान ने और अफ़नान ही गाड़ी चला रहा था। ये जो दोस्त आए थे अफ़नान के, इन्होंने भी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के सामने बिल्कुल यही मुद्दा रखा कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो अफ़नान कर रहा था और साथ ये लड़का जो है फ्रंट सीट के ऊपर बैठा हुआ था, जो इब्राहीम है, और बाकी 2 लड़के जो साद और अली हैं वो इसके पीछे बैठे हुए थे। अब ये मामला आज के दिन की जो डेवलपमेंट हैं वो इस मामले यहाँ तक आई हैं। अब जो चीज़ें बाकी हैं इस केस के हवाले से, कुछ और भी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी अफ़सोसनाक आपके साथ शेयर कर दूँ, अफ़सोसनाक मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसके हवाले से बात की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज, हाँ, एक चीज़ के इस मामले में एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जो डिफेंस का है, उस गार्ड के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद उसको भी पकड़ के उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और वो भी अभी गार्ड भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो मेरी इत्तलात हैं। और वो भी कहा जा रहा है कि शायद फ़रार है। अब इसके जो जहाँ पे ये हादसा हुआ था, जिस मकाम के ऊपर ये हादसा हुआ था, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने फुटेजेज़ बनाई थी, उनके मोबाइल फ़ोन से बनी हुई थी, मुख्तलिफ़ फुटेजेज़ थी। अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों से वहाँ जियो फेंसिंग करके और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, उस वक़्त जो नंबर आन थे, उन लोगों से राब्ता किया जाएगा, क्योंकि इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन ये है कि जी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जी इस अ, एरिया की जियो फेंसिंग करके वहाँ पर एक्टिव जो नंबर थे उस वक़्त, उन लोगों से राब्ता किया जाए और उनसे ये अपील की जाए कि इस हादसे की या इस हादसे के फ़ौरन बाद की बॉडीज़ निकालने की और उस मामले की जो सारी फुटेजेज़ हैं वो कलेक्ट करके इस केस का हिस्सा बनाया जाए, उस मामले को जो है आगे बढ़ाया जाए। ये सारी तफ़सीलात थी जो आज की इस
जो है इस हादसे के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। बाकी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस मामले के ऊपर कुछ और मज़ीद 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इंशाअल्लाह कल कोशिश करूँगा इस मामले के ऊपर वीडियो करूँगा तो वो भी आपके सामने रखूँगा। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।